फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेवन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं मिथुन राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए एक अचूक मंत्र लेकर आई हूं दोस्तों, जिसके उच्चारण मात्र से ही उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से उन्हें निजात मिलेगा और उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी भी नहीं, अगर वे इन मंत्रों का उच्चारण पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे। तो यदि मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई परेशानी है, धन संपत्ति से रिलेटेड कोई परेशानी है, व्यवसाय से रिलेटेड कोई परेशानी है या नौकरी से रिलेटेड कोई परेशानी है, संतान पक्ष से कोई रिलेटेड परेशानी यानी कि उनके संतान सुख है लेकिन वह अच्छी नहीं है, उनका कहना नहीं मानती है, या फिर संतान सुख नहीं है यानी कि संतान से रिलेटेड कोई परेशानी है उनके जीवन में, प्यार में विवाह से कोई रिलेटेड परेशानी यानी कि विवाह में देरी हो रही है उनके, और प्यार से उन्हें कोई समस्या है यानी कि जिस इंसान को वे चाहते हैं उनसे उनकी शादी नहीं हो पा रही है, वे चाहते हैं कि उन इंसान से मेरी शादी हो जाए, प्यार में उन्हें सक्सेस मिले। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातकों को इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगा, आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगी। यदि आप मेरे इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों कौन सा है वह अचूक मंत्र। वह अचूक मंत्र है दोस्तों ओम बुद्ध बुम बुद्धाय नमः। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। इसे हम बुद्ध देव का बीज मंत्र भी कहते हैं। मैं इन दोनों राशियों के लिए एक ही मंत्र इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि इन दोनों राशियों का राशि स्वामी बुद्ध देवता है, यानी कि दोनों के राशि स्वामी एक ही देवता होने के कारण ये दोनों राशि इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यदि ये 108 बार डेली इस मंत्र का जाप करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, और यदि वे आ भी रही है तो उनसे आप निजात अवश्य पाएंगे। इसका मंत्र का उच्चारण करने की विधि इस तरीके की है कि आपको कोई बर्डन नहीं है कि आप इवनिंग में करें कि मॉर्निंग में करें, आपकी सुविधा के अनुसार आप इस मंत्र का जाप कभी भी कर सकते हैं और कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। सिर्फ उच्चारण करने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपको निजात मिलेगा। आप रोज डेली मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ के यानी कि ध्यान अवस्था में बैठकर इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपको निजात मिलेगा। आप इसके लिए माला कोई सी भी ले सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई बर्डन नहीं है। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो माला वह आप इसके उच्चारण के लिए ले सकते हैं। इसके उच्चारण में आपको 10 से 15 मिनट का समय ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन इस मंत्र की पावर इतनी है कि आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपको निजात अवश्य मिलेगा। इसके लिए आप तुलसी की माला लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूंगी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आप कोई सी भी माला इसके लिए ले सकते हैं। जब इन मंत्रों का उच्चारण 9000 बार हो जाएगा दोस्तों, जैसे आप इनका डेली उच्चारण कर रहे हैं 108 बार, जब इनकी संख्या 9000 हो जाएगी तो ये सिद्ध हो जाते हैं मंत्र। एक बार आपने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया तो फिर आपको डेली इनका उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके ग्रह आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने लग जाएंगे दोस्तों। एक बार ये सिद्ध हो गए तो वीक में आप एक बार इनको कर सकते हैं, यानी कि बुधवार के दिन इन मंत्रों का जाप सिर्फ आप एक माला फेरेंगे तो ही आपके लिए काफी रहेगा। एक बार आप इनका उच्चारण करके इन्हें सिद्ध कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपके ग्रह आपके फेवर में हो जाएंगे यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब हम बताते हैं कि इसके अलावा किन किन जातकों को इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए दोस्तों। हम हमारी जन्म पत्रिका में सदा राशि के लिए चंद्र राशि देखी जाती है, यानी कि जिनकी चंद्र राशि मिथुन राशि है और कन्या राशि है वे तो इन मंत्रों का उच्चारण कर ही सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से जातक है जो इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं वह मैं आपको बता रही हूँ। जिनकी लग्न राशि
मिथुन और कन्या राशि हो, यानी कि जिनके जन्म पत्रिका में ल लिखा है और 3 लिखा है, उनके ल में 3 लिखा है तो वे भी इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। उनके 6 लिखा है तो भी इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। 3 और 6 से मतलब है इन राशियों की संख्या फिक्स रहती है। दोस्तों आपने कभी भी जन्म पत्रिका उठा के देखी होगी तो उनमें राशियों के नाम नहीं लिखे रहते हैं, उनके घरों में सिर्फ उनके नंबर्स लिखे रहते हैं। तो इनके नंबर से भी हम जान सकते हैं। तो अभी अपनी जन्म पत्रिका देखकर पता लगा सकते हैं दोस्तों, आपकी जन्म पत्रिका में ल लिखा है और वहां पर 3 नंबर लिखा है तो भी इन मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। और आपकी जन्म पत्रिका में ल लिखा है और वहां पर 6 नंबर लिखा है, यानी कि आपके लग्नेश जो है वो कन्या राशि है, तो भी आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और अपने ग्रहों को अपने फेवर में करके पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। अपने हाथ में ही होता है सब कुछ दोस्तों, लेकिन वो बात है ना कि करना पड़ता है, आपको इनका उच्चारण करना पड़ेगा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तभी आपके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उच्चारण कर लिया, दूसरे दिन आप सोचो कि कोई मैजिक हो गया, ऐसा नहीं है। आप इनका रोज डेली उच्चारण करेंगे 108 बार और जब ये सिद्ध हो जाएंगे और आपको 40 डेज में ही आपका इनको रिजल्ट आपके सामने आने लग जाएगा धीरे धीरे। और जब ये सिद्ध हो जाएंगे तो आपके जीवन में सभी रिजल्ट पॉजिटिव आने लग जाएंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। आप इनको करके तो देखिए, इन मंत्रों में बहुत अधिक पावर है। ये बीज मंत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आपका राशि स्वामी बुध देवता है, आपने उनको प्रसन्न कर लिया, उनके बीज मंत्रों का उच्चारण कर लिया तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी ही नहीं। और जिनके इष्ट देव भी बुध देवता है, यानी कि जन्म पत्रिका में हम देखते हैं 5वें घर में यदि आपकी मिथुन राशि है या फिर कन्या राशि है तो भी इन मंत्रों का उच्चारण वह जातक कर सकता है। और आपके बुध देवता की दशा चल रही है, वह आपके मारक है, यानी कि आपके फेवर में नहीं है, उसके कारण आपको परेशानी हो रही है तो भी आप इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इसके अलावा कौन कौन इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आपकी यदि बुध देवता की डिग्री नहीं है, डिग्री से मतलब है दोस्तों कि उनके अंदर पावर नहीं है, वह पॉजिटिव तो है लेकिन उनके अंदर पावर नहीं है कि वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके, तो भी आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ग्रह कारक हो अथवा मारक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इन मंत्रों का हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। मंत्रों के उच्चारण करने से क्या होगा, आप ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके शरीर का जो ऑरा होता है, हर इंसान का एक ऑरा होता है। ऑरा से मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका सुरक्षा कवच, एक तरह से हम आपको बता सकते हैं कि उसका सुरक्षा कवच ही आपने अगर मजबूत कर लिया तो कोई भी नेगेटिव पावर आपके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो आपका वैसे स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा और धीरे धीरे आपके अंदर हर परेशानियों को लड़ने की शक्ति मिलेगी और आप उनका निजात अवश्य कर सकेंगे अपने जीवन के अंतर्गत। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी रहेगी नहीं, आप जब इन मंत्रों का उच्चारण करने लग जाएंगे। आप अपने बॉडी का ऑरा मजबूत करने लग जाएंगे। आप साइंटिफिक रीजन से भी इन मंत्रों का उच्चारण का रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये हम बिना कुंडली विवेचन के भी आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ज्योतिष के पास जाना पड़े, अपनी कुंडली दिखाना पड़े तभी आप इनको स्टार्ट करें। यदि आप मिथुन राशि के जातक है, आप कन्या राशि के जातक है, आपकी लग्न राशि है, इष्ट देवता है बुध देवता है, आपके बुध देवता है तो भी आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन दान और रत्न ऐसी चीज है दोस्तों जिन्हें हम बिना कुंडली विवेचन के आप कभी भी ना करें। मैं बार बार अपने इस वीडियो के अंतर्गत आपको हमेशा अपने व्यूअर्स को यही सलाह देती हूँ कि दान और रत्न ऐसी चीज है जो आप बिना कुंडली विवेचन के नहीं करें। हमेशा हम सोचते हैं कि हमने दान करा तो हमें पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अज्ञानतावश करा हुआ दान भी आपको कष्ट पहुंचा सकता है। यदि आपने भूल से भी कारक ग्रहों का दान कर दिया, कारक ग्रह यानी होते हैं हमारे पॉजिटिव रिजल्ट दान देने वाले ग्रह, जो आपके पॉजिटिव है, आप उनका दान कर रहे हैं, यानी कि उनकी पॉजिटिव पावर को आप कम कर रहे हैं दोस्तों। और इसी तरीके से रत्न होता है, यदि आपने गलती से मारक ग्रह का रत्न पहन लिया, मारक ग्रह मतलब हमारे नेगेटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह जो हमारी जन्म पत्रिका में नेगेटिव रिजल्ट हमें दे रहे हैं, उनके कारण हमें परेशानी हो रही है और बाई चांस हमने किसी की सलाह से ही उस रत्न को पहन लिया, मारक ग्रह का रत्न हमने पहन लिया, तो हमारी नेगेटिव पावर और बढ़ जाएगी उन ग्रहों की। तो आपको क्या होगा, आपके जीवन में और परेशानियां आने लग जाएगी। आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन में ये परेशानी आ क्यों रही है। इसलिए मेरी राय है कि आप एक अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर ही दान और रत्न
पहने, दान करें और रत्न पहने। लेकिन ये मंत्र ऐसा अचूक मंत्र है जिसे आप आंख मूंद के आज से ही अगर उच्चारण करना शुरू कर देंगे तो 30 से 40 डेज के बाद तो आपको रिजल्ट आपके सामने आने लग जाएंगे। दोस्तों आप इनको करके तो देखिए, इनमें बहुत अधिक पावर है। यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटिव, या फिर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगी। दोस्तों और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।